नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम व्याकरण में सर्वनाम देखेंगे। तो सर्वनाम जिसकी व्याख्या है नाम के बदले जिसका उपयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं, अथवा संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हो उसी शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो विद्यार्थी मित्रों, हम सर्वनाम की व्याख्या लिखेंगे। तो संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा यानी कोई भी नाम हो, उस नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। मानो कोई नदी का नाम हो, गंगा है, यमुना है, फिर हिमालय है, फिर कोई किसी व्यक्ति का नाम हो, महेश है, रमेश है, वो सब क्या है? संज्ञा है। लेकिन उन संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग हो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब हम दृष्टांत देखेंगे। जैसे वाक्य है, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो आप कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? आप। नाम के बदले उपयोग हुआ है। आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। महेश कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर आपकी जगह नाम अगर लिखे तो वो संज्ञा बन जाती है। लेकिन नाम के बदले यहाँ पर आप शब्द लगाया है तो क्या हुआ? सर्वनाम। दूसरा देखें हम, दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है। तो यहाँ पर कुछ शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। और भी दृष्टांत देखिए। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या हुआ? सर्वनाम। बराबर। अगला दृष्टांत, उसे तो बस हंसना आता है। उसे तो बस हंसना आता है। तो यहाँ पर उसे शब्द क्या है? सर्वनाम। फिर मैं बाजार जाता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ। तो मैं शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। क्या हुआ? सर्वनाम। तो यहाँ पर
संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का उपयोग हो उस शब्द को क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। अब सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले कई सारे शब्द हैं जिसकी हम सूची बनाएंगे। तो यहाँ पर सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द यानी सूची। यहाँ पर हम सूची बनाते हैं। मैं यहाँ पर शब्द लिखती हूँ, उसका उपयोग आप सर्वनाम के रूप में कर सकते हैं। जैसे मैं शब्द आए वो सर्वनाम है। हम, मेरा, हमारा, मुझे, बराबर, हमें, तुम्हें, मुझ में, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए। तो ये शब्द क्या है? सर्वनाम, बराबर। फिर तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरे, तुझे। तो ये शब्द भी आप सर्वनाम के रूप में ले सकते हैं, बराबर। और भी कई सारे शब्द हैं जैसे वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, उनसे, उसकी, उसका, उससे, उनकी, उनके, इस तरह। फिर यह से यह, ए, इसे, इसको, इन्हें, इनका, इनसे, इनके लिए। तो ये शब्द भी सर्वनाम है, बराबर। और भी शब्द है जैसे कौन, किसने, कुछ, कई, किसी, कब, कैसे, किसको, किससे, क्या, फिर जैसे अथवा जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद अथवा स्वतः। तो ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम। तो आप कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य को बनाते वक्त आप इन शब्दों को रखते तो आपका वाक्य क्या होगा? सर्वनाम वाला वाक्य। यानी इनमें से कोई भी शब्द आप सर्वनाम के रूप में
रख सकते हैं। अब हम सर्वनाम के आगे प्रकार देखेंगे। अब हम प्रकार देखेंगे। तो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जब हम किसी के बारे में सोचते हैं या किसी के साथ बातें करते हैं और कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी बातें करते हैं, अतः ये सब जो प्रयोग होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। उनमें पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर भी उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष ये बात बताई है। तो उत्तम पुरुष में मैं शब्द का प्रयोग होता है, मैं, तुम, बराबर। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हारा, आप, बराबर। और फिर अन्य पुरुष में वह और वे। तो ये है अन्य पुरुष, बराबर। ये है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष के यहाँ पर शब्द बताए गए हैं। फिर अगला प्रकार है नीचवाचक सर्वनाम। नीचवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम यानी स्वयं के लिए किया जाता है, इसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ शब्द, कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग, कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए होता है, स्वयं के लिए किया जाता है, उसे नीचवाचक, उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं, बराबर। से मैं स्वयं चलता हूँ, मैं स्वयं चलता हूँ। तो यहाँ पर स्वयं शब्द क्या हुआ, नीचवाचक। जैसे वह आप ही चला गया, तो वह आप ही चला गया, तो आप शब्द क्या है, नीचवाचक सर्वनाम, बराबर। अब अगला प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम के द्वारा, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह और वह, ये दो शब्द जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम के हैं।
फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो उस सर्वनाम का उपयोग निश्चित बोध न हो। किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित बोध न हो, निश्चित बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी जिस व्यक्ति का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ। तो विद्यार्थी मित्रों, कोई शब्द आए, कुछ शब्द जिस वाक्य में आए, यानी जिसका निश्चित बोध न हो। कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे हम दृष्टांत देखें कि कोई व्यक्ति खड़ा है, तो कोई व्यक्ति खड़ा है तो कोई व्यक्ति हम उसे नहीं जानते, इसीलिए वो क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। बराबर। और भी कई सारे प्रकार हैं, और उनमें जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आपको पता भी चल जाएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम का उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी संज्ञा के विषय में जिन शब्दों का प्रश्न किया जाए, संज्ञा के विषय में जिन शब्दों का प्रयोग हो। बराबर। अथवा प्रश्न किया जाए, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वो सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दृष्टांत, कौन, किसे, क्या, किसने, ये जो शब्द है किसने, ये जो शब्द है प्रश्न पूछने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम दृष्टांत देखें, वहाँ कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, वहाँ कौन खड़ा है, तो यहाँ पर कौन शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ये क्या है, ये विराम चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह का प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जैसे वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संबंध बताने वाले सर्वनाम
वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसा वैसा, जैसा वैसा, तो जैसा के साथ वैसा जुड़ा हुआ है यानी संबंध है उसके साथ। फिर जो, वह, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, तो इन दोनों के बीच संबंध है, इन दोनों के बीच संबंध है, जैसा वैसा उसके साथ संबंध है, तो वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। दृष्टांत देखते हैं। जिसकी